हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया चल रहा है। ओके, वेरी गुड बच्चों। इसी तरह आप लोग मस्त रहिए और पढ़ते रहिए जोश से। ठीक है, चलिए आज के क्लास में बच्चों हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 PMI मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी लेवल पे बात कर रहे हैं बच्चों, तो केवल एक ही एक्सरसाइज है। हालांकि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज़्यादा है, बट आपको हम हर टाइप के क्वेश्चन जरूर से जरूर कराएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन समझने से पहले बच्चों हम समझ लेते हैं इंडक्शन मेथड क्या होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन जैसे अगर कोई स्टेटमेंट आपको गिवन है तो आप उसके पैटर्न को समझ के उसके आगे स्टेप खुद से निकाल लें, तो इसको इंडक्शन मेथड कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, लिखा है 1/2, 1/6, 1/12, तो देखिए अगर आप इसके पैटर्न को देखिए बच्चों, तो सबके न्यूमरेटर में 1 है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो आएगा उसके न्यूमरेटर में भी 1 होगा। इसको बोलते हैं पैटर्न को समझ के अप्लाई करना, मींस इंडक्शन मेथड। और यहाँ बच्चों डिनोमिनेटर देखिए, तो 2 में 6 कैसे आया? 4 ऐड करने में। 6 में 12 कैसे आया? 6 ऐड करने में। एक अगर हम और आपके लिए लिख दें, तो 12 में 20 कैसे आया? 8 ऐड करने में। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि पहले तो 4 ऐड हुआ, फिर 2 कदम आगे 6 ऐड किए, फिर 2 कदम आगे 8 ऐड किए। अब फिर 2 कदम आगे जाएंगे और 10 ऐड करेंगे, तो अगला कितना आ जाएगा? 1/30। अगला कितना आ जाएगा? 1/30। क्योंकि यहां लोग देखें भाई 4 ऐड हुआ, फिर 4 में 2 कदम आगे गए 6, तो 6 ऐड कर दिए। 6 में 2 कदम आगे गए 8, तो 8 ऐड कर दिए। अब 8 में हम 2 कदम आगे गए 10, तो 10 ऐड कर दिए, 30 हो गया। ठीक है, ये इंडक्शन मेथड है। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी सीरीज का पैटर्न समझते हैं और आगे के स्टेप को उस पैटर्न के बेस पे करते हैं। ऐसा काम रीजनिंग में किया जाता है आमतौर पे। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली पहले हम आपको बताएं कि ये उन्हीं स्टेटमेंट पे अप्लाई होगा जो स्टेटमेंट केवल नेचुरल नंबर से अपना ताल्लुक रखते हैं। मींस ऐसा स्टेटमेंट जिसमें केवल नेचुरल नंबर की बात की जाए, जो स्टेटमेंट नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है उसी को हम बोलते हैं, उसी पे अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसे अगर हम आपसे बोलें 1 + 2 + 3 अगर आपसे कहें बच्चों इसको 100 तक ऐड कर दीजिए, 100 तक ऐड कर दीजिए। 1 2 3 4 सोचिए 100 तक लिखेंगे आप, फिर ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है एन टर्म के लिए, n + 1/2। अगर आपसे कोई कहे 100 तक ऐड करिए, बहुत काम का फॉर्मूला है। अगर कोई कहे 100 तक ऐड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सोचिए 100 तक लिखेंगे, लिखने में ही टाइम जाएगा, फिर ऐड करने का तो आप सोच ही रहे होंगे। तो हम लोग अगर फॉर्मूला हमारे पास है तो बस n की जगह 100 रख देंगे। n की जगह क्या रख देंगे? 100 रख देंगे, और ये कैंसिल होगा 50, ये हो जाएगा 101। मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 आंसर 50 50 5050 आंसर ऐड हो गया 100 तक। अब तो आप 200 तक भी ऐड कर लेंगे, 1000 तक भी ऐड कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला किस पे डिपेंड है? केवल नेचुरल नंबर पे। अगर हम आपसे कहें -1 -2 और ये ऐड करिए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये फॉर्मूला अप्लाई तभी होगा जब बात नेचुरल नंबर हो, वो भी 1 से स्टार्टिंग हो। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम आपको फॉर्मूला बनाना नहीं सिखाएंगे। फॉर्मूला बनाना तो आप सीखेंगे, अभी सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे, एपी पढ़ेंगे, जीपी पढ़ेंगे, उसमें फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। और भी कई चैप्टर फॉर्मूला प्रूव करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में फॉर्मूला आपके पास
गिवन रहेगा उस फॉर्मूले को प्रूव करना सीखेंगे। पीएमआई में उस फॉर्मूले को प्रूव करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब जैसे ये नेचुरल नंबर पे है, प्रूफ करने का तरीका क्या रहेगा, उसी तरीके को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसे अगर हम इसी फॉर्मूले की बात करें तो इस फॉर्मूले को 3 स्टेप में हम प्रूफ करेंगे। इस फॉर्मूले को बच्चों हम 3 स्टेप में प्रूफ करेंगे। एक तो देखेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या ये ट्रू है, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट 1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है 1, और राइट हैंड साइड में 1 रखिए तो 1 और 1 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल 1, तो 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। और दूसरे में सपोज कर लेंगे कि ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, n इज इक्वल टू k के लिए हम इसको क्या सपोज कर लेंगे, ट्रू है। k क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो हम जैसे सपोज कर लिए 5 के लिए ट्रू है, तो अगर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू सपोज कर लेंगे तो k प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूफ करेंगे, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी प्रूफ हो जाएगा, तो बोल देंगे सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ्ड है। ये नहीं समझ में आया, आप एग्जाम्पल से भी समझेंगे, फिर भी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताते हैं। सपोज बच्चों देखिए, जैसे आप ऐसे देख लीजिए कि एक मार्कर ये ऐसे एक लाइन से सपोज 20 मार्कर हमारे पास पड़े हुए हैं। अगर हम इस मार्कर को इस पे पुश करके गिराएं तो ये मार्कर गिरेगा, और ये अगला मार्कर टकराएगा तो वो मार्कर गिरेगा। इस तरीके से सब मार्कर गिर जाएंगे। लेकिन ये कैसे प्रूफ होगा कि सब मार्कर गिर जाएंगे? हो सकता हो बीच का कोई मार्कर ग्लू से चिपका हो अपने स्थान पे, जैसे सपोज यही मार्कर अगर यहाँ हम फिक्स कर दें इसको, तो ये कितनी बार भी गिरेगा लेकिन ये नहीं गिरेगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि सब मार्कर गिरेंगे? ध्यान से सुनिएगा। हम पहले तो प्रूफ कर देंगे कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, मतलब पहला वाला गिर रहा है। अब हम कोई एक एट रैंडम उठा लेंगे, कोई मार्कर n इक्वल टू k के लिए ट्रू मान रहे हैं, मतलब कोई एक हम कह देंगे 10वां मार्कर गिर रहा है, ये हम फिक्स अपने मन से मान लेंगे, और 10वां मार्कर गिर रहा है तो प्रूफ कर देंगे कि 11वां भी गिरेगा, मतलब एक आगे का भी मार्कर गिरेगा। तो आप कहेंगे सर 10वां वाला गिरा, आप प्रूफ कर दिए 11वां वाला भी गिरा, हो सकता हो 12वां ना गिरे। तो n इज इक्वल टू k, मतलब 10वां में एट रैंडम लिए हैं ना, एट रैंडम लिए हैं, तो अगर आप 10वां के लिए जो 10th मार्कर के लिए हम यूज कर रहे हैं काम, वो 12th मार्कर के लिए भी यूज होगा। मीन्स अगर हम एट रैंडम कोई मार्कर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें वो 10वां मार्कर सेलेक्ट किए या 12वां मार्कर सेलेक्ट किए, इस बात पे डिपेंड नहीं है। वो 10वां 12वां तो सबके लिए हो गया ना, एट रैंडम कोई भी सेलेक्ट कर रहे हैं। बट हमें ये देखना है कि अगर हम 10वां सेलेक्ट किए तो क्या हम ये प्रूव कर पा रहे हैं कि 11वां भी गिर रहा है? अगर 11वां गिर रहा है मतलब 10वां उसके ऊपर गिरा ही होगा। ठीक है, ये पैटर्न लगाएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत लॉजिक आपको समझ में आया हो, लॉजिक इसमें समझ में आया हो। आपको एक क्वेश्चन हम कराते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, क्लास 11th में आपको बता दें ईजीएस्ट चैप्टर है। आप जहां 4 से 5 क्वेश्चन लगाए आपको ये चैप्टर सबसे इजी लगने वाला है, इट्स माय प्रॉमिस। तो आते हैं पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये याद रखिएगा, स्टेप 1 में क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू सपोज करेंगे, प्रूफ करेंगे, n इक्वल टू k को ट्रू सपोज करेंगे और k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने हम रखे हैं। जहां जहां स्मॉल n होगा वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, चलिए अब जैसे बच्चों इसको हमें प्रूफ करना है, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम pn के इक्वल सपोज कर लेंगे। अगर हम बात सॉल्यूशन की करें तो जो भी स्टेटमेंट हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा उसको हम pn के इक्वल सपोज कर लेंगे। अब हमें इसको प्रूव करना है क्या ये इसके इक्वल टू ये बात सही है। तो देखिए
प्रूव करना है मतलब सही ही होगा। तो कैसे प्रूव करना है वो देखिए, बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप प्रोसेस एक बार अपने माइंड में रख लेंगे तो आप चुटकी में क्वेश्चन करेंगे। स्टेप वन में हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे और राइट हैंड साइड देखेंगे। n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट टर्म उठा के लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड का काम खत्म। या सीरीज का nth टर्म में n की जगह 1 पुट कर लीजिए, तो 1 में से 1 गया 0, 3 के पावर 0 1। दो काम में से कोई एक काम करिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए, या तो फर्स्ट टर्म डायरेक्ट देख के लिख लीजिए या तो nth टर्म में n की जगह 1 पुट कर लीजिए, बोथ आर सेम। RHS आपको दिखेगा, वहां पे जहां n होगा वहां पे 1 रख दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा वो भी LHS के इक्वल आ जाएगा, आना तय है। अगर नहीं आ रहा है मीन्स आप कहीं गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए LHS भी 1 आ गया, RHS में n की जगह 1 पुट कर दिए तो ये भी 1 आ गया। तो हम सीधा सीधा बता देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये जो Pn है ये P1 के लिए ट्रू है, मतलब n की जगह 1 रखने पे काम बन जा रहा है। समझ में आया। अब इसी तरह 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए सबके नहीं करेंगे, हम मान लेंगे n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। k मतलब किसी का मन करेगा k को 5 मान ले, किसी का मन करेगा k को 10 मान ले, जिसका जो फेवरेट नंबर k को कुछ भी मान ले, हम मान लिए k के लिए ट्रू है। सेकंड, पहला स्टेप क्लियर। अब देखिए पहला स्टेप हम हटा रहे हैं बच्चों, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। या फर्स्ट स्टेप के बाद आप आ जाएंगे सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप के बाद आप आ जाएंगे सेकंड स्टेप में और लिख देंगे जहां n है वहां k लिख देंगे, क्योंकि ये n के लिए है, जहां n है वहां क्या रख देंगे k। जहां n है वहां k रख देंगे, जहां जहां n है वहां वहां k रख देंगे और मान लेंगे ये बात सही है, k के लिए ट्रू है। स्टेप 3 में आएंगे। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, k+1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो लेट अस टेक p ऑफ k+1। अब k+1, अब यहां से देखिए यहां पे ही बच्चे गलती करते हैं थर्ड स्टेप में। पहला दूसरा स्टेप तो हर क्वेश्चन का तुरंत लगता है, थर्ड स्टेप अगर प्रोसेस समझ लेंगे तो आप भी करने लगेंगे। क्या है देखिए, k+1 मतलब k से एक कदम आगे, k+1 मीन्स 1 स्टेप अहेड टू k। तो k जो pk था वो यहां से यहां तक मतलब k टर्म था, तो k+1 में pk तक तो जाएंगे ही, तो ये वाला लिख लेंगे एज इट इज। एज इट इज आप देख के लिख लें। और एक कदम आपको आगे जाना है, भाई pk तो यहां से यहां तक गए ही, अब एक कदम आपको आगे जाना है, तो जहां k है वहां k+1 रख देंगे एज इट इज। बाकी लिख देंगे, 3 का 3 लिखे, -1 का -1 लिखे, बस जहां k था वहां देखिए क्या लिख दिए, k+1। तो मीन्स एक स्टेप आप आगे चले गए। अब यहां से यहां तक जो आप ये कॉपी पेस्ट किए हैं बच्चों, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। तो ये जो कॉपी पेस्ट वाली वैल्यू है उसके प्लेस पे क्या ये हम रख सकते हैं, क्योंकि उसको ट्रू माने हैं, रख दिए। और आगे स्टेप पे ध्यान दें तो +1 -1 कट जाएगा और बचेगा 3 के पावर k। अब करना क्या है आपको, जैसे pk का राइट हैंड साइड ये है तो pk+1 का राइट हैंड साइड यही आना चाहिए, बट जहां k है वहां k+1 आना चाहिए। सेम हूबहू यही आ जाए, बट k की जगह k+1 आ जाए तो मीन्स k+1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये हम ऊपर वाला हटाते हैं बच्चों। अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 एलसीएम लेंगे, तो 3 के पावर k -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 × 3 के पावर k।
इसको 6 मत कर दीजिएगा, जल्दीबाजी में बच्चे इसको 6 कर लेते हैं। बेस का मल्टीप्लाई तभी होता है जब पावर सेम रहे। 3 के पावर k है, 2 के पावर 1 है, मल्टीप्लाई बेस का नहीं होगा। अब देखिए यहाँ 3 के पावर k 1 टाइम है, यहाँ 3 के पावर 2 टाइम है, टोटल 3 टाइम हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो 3 के पावर k कॉमन ले लीजिए। 3 के पावर k कॉमन लिए तो 1 बचा, 3 के पावर k कॉमन लिए तो +2 बचा। इसमें तो कॉमन है नहीं तो इसको एज इट इज हम बाहर लिखे रहे। अब 3 के पावर k 1 + 2 3 -1/2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 के पावर k + 1 आ गया /2। अगर ध्यान से आप इसको मिलाएं तो pk का राइट हैंड साइड देखिए हूबहू वही है, बस जहां k वहां क्या है k + 1। इसका मतलब बच्चों ये स्टेटमेंट pk + 1 के लिए भी ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट pk + 1 के लिए भी ट्रू हो गया। और pk + 1 जैसे ही ट्रू होगा हम लिख देंगे कि pn भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि k की वैल्यू कुछ भी 5 अगर k की वैल्यू मानेंगे तो k + 1 6 के लिए ट्रू है, 6 मानेंगे तो 7 के लिए ट्रू है, 8 मानेंगे तो 9 के लिए ट्रू है। इसका मतलब सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। थोड़ा सा समझ में आया? तो अगर आपको इस क्वेश्चन में 20% भी समझ में आया हो तो हम आपको 5 क्वेश्चन और कराएंगे, अभी आपका 100% हो जाएगा। 10% समझ में आया हो तो हम आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे, तब जाके 100% होगा। तो जब तक ना समझ में आए तब तक हम कराएंगे और तब तक आप भी देखते रहिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब इस स्टेटमेंट को भी हमें प्रूव करना है। सबसे पहले आपके पास जितना क्वेश्चन आता जाए उसमें आप काम का क्वेश्चन छांट लीजिएगा। काम का मतलब ये देखिए बहुत ही काम का क्वेश्चन है। कैसे? अगर आपसे कोई कहे 1 से लेके 10 तक का क्यूब ऐड करिए, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 ना, और 5 का क्यूब 125 ऐसे करेंगे। अरे हाँ, 5 का क्यूब 125 ऐसे करते जाएंगे। आप सोचिए टाइम लगेगा, क्यूब निकालेंगे सबका 10 तक का, ऐड करेंगे, और कोई 20 तक का क्यूब कर देगा तो भी टाइम लगेगा। तो ये फॉर्मूला आपको बताता है कि अगर आपको 1 से लेके 10 तक का क्यूब या 1 से लेके 20 तक का क्यूब का एडिशन चाहिए तो डायरेक्ट जो पूछे, जैसे हम सपोज 10 तक का क्यूब पूछ रहे हैं तो बस इस फॉर्मूले में n की जगह 10 रख दीजिए, काम खत्म। 10 रख दीजिए, 10 + 1 11/2, तो 2 से कटेगा 10, 5, 11 5 55, 55 का स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 55 का स्क्वायर 3025 मतलब 3025 आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ में आ रहा है? जैसे आपसे कोई कहे कि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 10 क्यूब तक ऐड करिए, तो बस इस फॉर्मूले में 10 रख देना है। 2 5 या 10, ये 11 55 का स्क्वायर 3025, ये आंसर आ गया, काम खत्म ना। फॉर्मूला काम का है कि नहीं? तो फिलहाल ये आपको काम नहीं करना है, आपको तो फॉर्मूला प्रूव करना है, बट हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई काम का फॉर्मूला आपको दिखे तो जरूर उसको अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। आते हैं इसके प्रूफ पे। सबसे पहले हम बच्चों आपको बताएं कि इसके सोल्यूशन में क्या करेंगे। दिए हुए स्टेटमेंट को Pn के इक्वल सपोज कर लेंगे, दिए हुए स्टेटमेंट को Pn के इक्वल सपोज कर लेंगे। अब Pn के इक्वल हो गया। स्टेप 1 में क्या करेंगे? फॉर n = 1, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मतलब पहला टर्म उठा लीजिए, 1 का क्यूब कितना 1। अब राइट हैंड साइड में जहां n है वहां 1 रखिए। राइट हैंड साइड की अगर बात करें, ये तो लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड की बात करें जहां n है वहां 1 रख दीजिए। तो 1 + 1 2 से 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1। तो यहां हम देखें कि जो LHS है वो RHS के इक्वल आ गया। इसका मतलब दिया हुआ स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है। पहला लेवल पार, फर्स्ट लेवल पार कर लिया आप लोग। आइए सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में बताइए बच्चों क्या करते हैं?
बताइए क्या किए थे सेकंड स्टेप में? हाँ, जहां जहां n है वहां वहां k रखेंगे। तो p ऑफ k 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब k क्यूब, जहां जहां n वहां वहां k रख दिए और लिख देंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब k के लिए ट्रू है। k कोई भी नंबर हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अब हम क्या करेंगे कि इसी स्टेटमेंट को k+1 के लिए प्रूव करेंगे। तो लेट अस टेक p ऑफ k+1। अब p ऑफ k+1 क्या है? k से एक कदम आगे, तो जब pk लिखे थे तो यहां से यहां तक गए थे, तो k+1 में तो यहां तक तो जाएंगे ही, k+1 में यहां तक तो जाएंगे ही, एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि k+1 का बात हो रहा है। जहां k है वहां k+1 रख देंगे। और ये जो ब्रैकेट आप यहां कॉपी पेस्ट किए हैं, ये ब्रैकेट किसी के इक्वल था भाई, तो उस ब्रैकेट को उसके इक्वल हम पुट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो ये है यहां पे पुट कर दें, तो k+1 का होल स्क्वायर, k+1/2 का होल स्क्वायर और यहां k+1 का होल क्यूब। करेक्ट है? अब देखिए इसके बाद स्क्वायर सब पे दे दें, k पे भी गया, k+1 पे भी गया, नीचे 2 पे भी गया, और इधर k+1 का होल क्यूब। एलसीएम लेने से पहले आप कॉमन भी देख सकते हैं कुछ। चलिए हम लोग पहले कॉमन देख लेते हैं। हमेशा ये किया करिएगा, एलसीएम लेने से पहले कॉमन देख लीजिएगा। तो k+1 का होल स्क्वायर इसमें भी कॉमन ले लिए, तो यहां से बचेगा k²+4 और होल स्क्वायर गया तो क्यूब है ना, तो 1 टाइम वाला तो बचेगा ही बचेगा। अब क्या करेंगे, k+1 का होल स्क्वायर 4 एलसीएम लेंगे तो आएगा 4k+4। देखिए अगर हम 4 एलसीएम ले लेंगे तो आएगा k²+4 का मल्टीप्लाई होगा 4k+4, और ये हो गया k+1 का होल स्क्वायर। और ये अगर ध्यान से देखिए तो ये k+2 का होल स्क्वायर है और नीचे 4। अब ये तीनों को होल स्क्वायर में कैसे, एक ब्रैकेट में k+1 कर दें, एक ब्रैकेट में k+2 कर दें और नीचे 4 को 2 बना के होल स्क्वायर कर दें। अब कैसे ये प्रूफ हो गया, कैसे पता? स्टेप 2 मींस pk का राइट हैंड साइड, स्टेप 2 मतलब pk का राइट हैंड साइड हूबहू आना चाहिए, बस जहां k है वहां k+1 दिखना चाहिए। तो यहां क्या है k, तो एक कदम आगे k+1 दिख रहा है, यहां क्या है k+1, एक कदम आगे k+2 दिख रहा है, और बाकी देखिए 2 का 2 स्क्वायर का स्क्वायर सब सही है। तो इसका मतलब इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों कि pk+1 इज ट्रू, और pk+1 अगर ट्रू है दिस इंप्लाइज pn इज ट्रू, दिस इंप्लाइज pn इज ट्रू, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा और आगे समझ में आया? आते हैं अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा और आगे तक समझेंगे हम लोग। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अगर सॉल्यूशन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, तो दिए हुए स्टेटमेंट को pn के इक्वल सपोज किए। ये देखिए क्या 1/1 के नीचे 1+2, 1 के नीचे 1+2+3, और यहाँ पूरा 1 के नीचे n तक, और ये प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों स्टेप 1 सेम प्रोसेस उठा के लगाते चलना है। स्टेप 1 में क्या करेंगे, फॉर n = 1, n = 1 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1, n = 1 मतलब फर्स्ट टर्म, और राइट हैंड साइड की बात करें, अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो जहां n है वहां 1 पुट कर देंगे, 1 + 1 2 से 2 कैंसिल 1 आ जाएगा,
तो यहाँ हम देख लिए कि हमारा जो LHS है हमारे RHS के इक्वल है, इसका मतलब दिया हुआ स्टेटमेंट P1 जो कि ट्रू। कितना आसान। स्टेप 2 पे आ जाते हैं। स्टेप 2 में आपको हम बताए ही थे, आपको याद भी हो गया है। क्या याद हो गया है? हाँ, जहां जहां n वहां वहां करेक्ट k। तो P लेट P ऑफ k 1 upon 1 plus 2 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus and so on 1 plus 2 plus 3 plus k is equal to 2k upon k plus 1 is true। जहां जहां n वहां वहां k ट्रू मान लिए। स्टेप 3 में लेट अस टेक P ऑफ k प्लस 1। अब P ऑफ k प्लस 1 हम लेंगे, तो P ऑफ k प्लस 1 जानते हैं किसके इक्वल आएगा? Pk के कदम आगे। तो Pk भाई यहां से यहां तक गए, इनको पहले हम उतार लें ससम्मान, इनके सम्मान में कोई कमी ना आए, क्योंकि इन्हीं के तो एक स्टेप आगे जाना है। तो पहले इनसे तो बात कर लें। हाँ, यहां तक आ गए k तक। अब एक स्टेप आगे जाना है, तो जहां k वहां k प्लस 1 कर देंगे। जहां k है वहां k प्लस 1 कर दिए। देख लीजिए, जहां k था वहां क्या कर दिए? k प्लस 1। अब ध्यान से सुनिए, ये जो हम कॉपी पेस्ट किए हैं ये भाई साहब इनके इक्वल है, तो इनको इनके जगह पे लिख सकते हैं। मतलब इसके जगह पे हम 2k अपॉन k प्लस 1 लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू, अरे नहीं प्लस, ये जो है इसकी वैल्यू आप बताइए क्या होगी? क्लास 10th में आप पढ़े हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। तो ध्यान से देखिए, ये AP है, देखिए 1 1 ऐड हो रहा है। अब सुनिए, इसको हम यहां पे लिख के बताते हैं आप लोग को। सुनिए, इसको ऐड करने जा रहे हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस को कहां तक ऐड करना है? k प्लस, याद करिए आप लोग का फेवरेट फॉर्मूला हुआ करता था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है? 1, d क्या है? डिफरेंस, वो भी 1। n की जगह k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1, याद आ गया कि नहीं? n की जगह k प्लस 1 और d की जगह 1, तो ये आ गया k प्लस 1/2, और ये 1 1 कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, तो 1 1 कैंसिल, तो 2 प्लस k बचेगा, ये आ गया। तो इसको ऐड करने पे क्या आया? k प्लस 1 k प्लस 2/2, इसको अलग से आप लिखिएगा। अब देखिए, तो 1 के नीचे इसको ऐड किए तो ये आया k प्लस 1 k प्लस 2 और अपॉन 2। तो जो अपॉन 2 करेंगे वो अपॉन को अपॉन रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। यहां तक काम खत्म। इसको ऐड किए भाई आपके फेवरेट फॉर्मूला SN वाले से, n की जगह k प्लस 1 रखे हैं, a की जगह 1, d की जगह 1। चलिए अब इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि इसको सॉल्व करना है। तो बताइए भाई, इसको फिर से चलिए यहां लिख रहे हैं 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2। एलसीएम बताइए क्या आएगा? k प्लस 1 k प्लस 2, ये कैंसिल, ऊपर बचा 2k, नीचे बचा k प्लस 2, ये पूरा कैंसिल, ऊपर बचा 2, सही है। मल्टीप्लाई कराइए, 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 और नीचे k प्लस 1 k प्लस 2। कॉमन बताइए, कॉमन ले लेंगे 2, कॉमन तीनों में 2 लेंगे तो बचेगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, मतलब बचेगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 कॉमन लेने पे जो बचेगा वो k प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, और नीचे क्या है? k प्लस 1 k प्लस 2, एक कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2।
पीके का राइट हैंड साइड मिलाइए, पीके का राइट हैंड साइड देखिए, 2 की जगह 2, के है तो एक कदम आगे k प्लस 1, k प्लस 1 है तो एक कदम आगे k प्लस 2, हो गया ना प्रूफ ना। हमेशा किससे मैच कराएंगे, सेकेंड स्टेप में पीके के राइट हैंड साइड से, और k से एक कदम आगे आना चाहिए। तो इसका मतलब भाई क्या हो गया कि pk प्लस 1 क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो pn भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये था पीएमआई का इंट्रो, उसके 3 क्वेश्चन, जो भी अलग अलग टाइप जितने भी क्वेश्चन है हम आपको जितने टाइप के क्वेश्चन है सब कराएंगे। अगर सब डिफरेंट टाइप का लगेगा तो हर एक एक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, इस चैनल का परिवार बहुत 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 बड़ा हो जाना चाहिए, इसी से हम लोग को तो मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब जो आपका काम क्या है, ये 3 क्वेश्चन जो आप लगाए हैं इसको तो रिवाइज करेंगे ही करेंगे। इसके बेस पे ट्राई करेंगे कि आगे क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पाएंगे या कहीं गलती करेंगे तो अगले वीडियो में हम आ रहे हैं ना आगे के क्वेश्चन लेके। ठीक है बच्चों, चलिए बाय, ओके बाय, कीप लर्निंग।